बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, वैसे कोई स्टीरियोटाइप नहीं हो गया मैं एक ही तरह की बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम ये वो करता हूँ, लेकिन हर चीज़ का कोई तो आगाज़ तो करना ही होता है ना, तो मैं यहीं से करता हूँ। लेकिन मेरा तो असल आगाज़ होता है जब मैं आपको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शाद रहें, आबाद रहें और अपने ख़र्चे पे मौजे करें। और उसके साथ ये कि अपने बच्चों की बहारें देखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, कोई मुश्किल कोई परेशानी आपके सामने ना हो, महबूब आपके कदमों में हो। अब महबूब कदमों में तो शायद हर एक के तो नहीं ना महबूब होता, वैसे भी भाई मैं वो आमिल नहीं हूँ कि महबूब कदमों में ले आऊँ मुड़ के तुझे उन्होंने ठुडे मारते फिरो। लिहाजा भाई जहाँ हैं अल्लाह ताला की अमान में रहे, आसूदगी वाली सेहत वाली ज़िंदगी पाए। आज वैसे वीलॉग में मैंने बड़ा तलाश किया कि यार मैं आपसे क्या बात करूं, क्या कहूं। मंगल का दिन है, अडयाला के बाहर तीनों बहनें, शदीद गर्मी है जो थी और हब्स था, और उसके बाद वो बैठी हुई थी। इतलात यही थी कि एक बहन की मुलाकात करवाई जाएगी और मैं भी उस पर नज़र रख के बैठा हुआ था। रात मैंने आपसे जो बात की थी कि कोई हलचल हुई है, कोई हिलजुल हुई है अडयाला के बाद 7:24 पे, तो 7:24 का टाइम इसहाक डार साहब ने भी आज दिया है। जब उनसे कहा इस्तीफ़ा दे दो तो उन्होंने कहा कि जी 4:10, 4:10 में तलाशी करता रहा। लेकिन ये कि जो ये इसहाक डार साहब वाला इशू है, इस पर सबसे ज़्यादा इसहाक डार साहब से भी ज़्यादा परेशान पंजाब हुकूमत है। और अभी पंजाब हुकूमत ने कल रात एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया एक प्रोग्राम को बंद करवा के कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि जैसे कहते हैं ना, अपने वाली गोलियां चलानियाँ शुरू कर दी है, वो वाला काम हुआ है। मैंने आज के अपने व्लॉग में इस पर बात करनी है। कश्मीर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि लाहौर में एक बहुत बड़ा वो हुआ जिसमें दानिश्वर इकट्ठे हुए, उसकी डेवलपमेंट है। और इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कश्मीर एक्शन कमेटी से किसी हद तक राब्ता हुआ है, ये दानिश्वरों का कह लें या जो इस ग्रुप का, और कश्मीर एक्शन कमेटी की जानिब से मस्बत इशारे मिल रहे हैं। ये बड़ी पॉजिटिव बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। इस पे आगे मज़ीद क्या डेवलपमेंट होने जा रही है ये मैं आपसे बात करूंगा। और तीसरी बात ये कि देखें, इमरान खान और बाकी पार्टियों में फ़र्क अगर कोई था, ये इमरान खान ने पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग फलां, मुस्लिम या पीपल्स पार्टी या इस तरह, इनमें फ़र्क क्या था? इनमें फ़र्क था इमरान खान का। और इमरान खान के साथ जो खड़े हुए लोग थे, ये अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इश्क इमरान में अगर वक्त निकाल के फौत नहीं हो सकते तो कम से कम इश्क इमरान को साबित ज़रूर करें। लेकिन अगर आप भी अब वही सब कुछ करने लग जाएं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े। केपी असम्बली ने जो अपने लिए कानून पास किए हैं, जो मुझ तक पहुँचे हैं, वो काबिल शर्म है। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पास किए। और फिर वो किस मुंह से पंजाब के 1200 करोड़ के तैयारे पे उंगली उठाते हैं या बाकी चीज़ों पे, इसके ऊपर मेरा आज का बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपसे करूंगा। लेकिन ये कि फ़ुटबॉल का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल जब रोनाल्डो रो रहा था तो मुझे दिल को एक हल्की सी तकलीफ़ ज़रूर हुई। कमिटमेंट्स जो होती है ना अपने ममालिक के साथ, यार मेरे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो छोटा सा एक मुल्क था वेंडे समथिंग करके, वो 3-2 से हार गए, शायद स्पेन से हारे थे। लेकिन वो छोटा सा मुल्क जो एक जजीरे के ऊपर था, पहली दफ़ा उसने हिस्सा लिया था और उसने पहली दफ़ा नाको चने चबवा दिए। और वो खैर 3-2 से हार गया, एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनट में गोल उनके खिलाफ हो गया। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 या 40 लाख की आबादी होगी, नहीं तो साढ़े पत्तों की कामों की शिकारपुर हयाताबाद में लोग रहते होंगे। लेकिन कौमें इन्हें कहते हैं कि वो इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर इमेज अपना कैसे छोड़ती हैं। और दूसरी तरफ वो एक ड्रैकुला है जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत के सामने बेबस कर दिया है, और उसका नाम है ट्रंप। ट्रंप ने अब इस क्या कहते हैं तारीख के बदतरीन जो वर्ल्ड कप का इवेंट है वो किया। 64 साल बाद तारीख बदली है। और हुआ ये कि अमरीकी एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया। रेड कार्ड का मतलब ये है कि जनाब अली तू फारग, अगला मैच तू नहीं खेल सकता।
अच्छा, रेड कार्ड दिखाने के 2 तरीके हैं। पहले अगर 2 येलो कार्ड आपको एक मैच में मिल जाए तो आप बाहर चले जाएंगे। एक येलो कार्ड का मतलब होता है काका उन तू रेड हारते आ गए। दूसरा भी अगर मिल जाए तो आप कहते हैं तो आधी मुजरिम है। वही जो पंजाब वाले कर रहे थे ना, 7 बंदे फैसला करेंगे कि जनाब किसी के ऊपर 2 मुकदमे हुए हैं तो भाई ये क्रिमिनल है। और मैंने कहा था कि अगर ये लागू हुआ तो पंजाब असेंबली के 60-70% अरकान के ऊपर 10-10 केसेस हैं। तुसी तो 1 मिनट भी असेंबली में नहीं बैठ सकोगे। लेकिन ट्रंप ने ये किया कि उसने उस खिलाड़ी के ऊपर, कहा जा रहा है कि फीफा के ऊपर जोर डाला और कहा कि जी ये रेड कार्ड वापस ले। और फीफा ने 64 साल की तारीख में पहली बार ये हुआ कि रेड कार्ड वाले खिलाड़ी को अगला मैच खेलने की इजाज़त दी। अगर आप एक बात नोट करें तो आपको महसूस होगा कि जब से ये ट्रंप आया है, अक़वाम मुत्तहिदा का रोल ख़त्म हो गया, सलामती कौंसल का रोल ख़त्म हो गया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का रोल ख़त्म हो गया, आलमी अदालत का रोल ख़त्म हो गया, अब फीफा का रोल भी ख़त्म हो गया। ये शख्स अपनी ताकत के ज़रिए तमाम चीज़ों को बिल्डोज करने के लिए खड़ा हुआ है। और दुख मुझे ये होता है कि उसके सामने मुसलमान हुक्मरान भेड़ बकरियों की तरह, और भेड़ बकरियाँ फिर भी मैं कर लेती है, ये वो भी नहीं करते। आप नेतन्याहू का बयान सुने, वो कहता है जनाब अली ये जो मुसलमान हुक्मरान हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर खाने हम खाते हमसे रब्ता करके कहते हैं कि भाईजान हम क्या करें, हमारी अवाम हमें जान से मार देगी अगर हम आपके साथ खड़े हुए। मुसलमानों की इस मुनाफकत के ऊपर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या खूब ईरानियों ने किया कि सऊदीयन जब वफद आया तो सूरह आले इमरान की तिलावत की, और मैंने आपको सुनाई थी कि तुम्हें 2 ग्रोह होंगे, एक अल्लाह की राह पे लड़ेगा और एक काफिरों के साथ खड़ा होगा, और उन्हें काफिरों की अददी कुव्वत डबल नज़र आएगी। लेकिन अल्लाह फतह अपने साथ चलने वालों को देता है, कि उन्होंने जान के उन लोगों को सुनाई थी। मैं कहा ये मैं चलते चलते आपसे बात कर लूँ। रोनाल्डो का रोना मुझे बड़ा दुख पहुँचाया। व्हाट अ प्लेयर ही इज़, व्हाट अ प्लेयर। हिस्ट्री में शायद मैंने पुराना बाबा हुआ, मैं 100 साल सन्यासी बाबा ही समझ लें। मैंने पहले को भी खेलते देखा है, मैंने रोनाल्डीनियो को भी खेलते देखा है, मैंने रोनाल्डिनो को भी खेलते देखा ब्राज़ील वाले को, मैंने काका को भी खेलते देखा है, मैंने वो अर्जेंटीना का जो है डियागो मैराडोना को भी खेलते देखा है, मैंने अब बरतानिया का अब क्या नाम है उसका लड़के का, अभी नाम आ जाता है, रिटायरमेंट की कर रहा है, मैंने उसको भी खेलते देखा है, जीको को भी खेलते देखा है, मैंने मेसी को भी खेलते देखा है। लेकिन जो औरा रोनाल्डो का है ना, मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। बहरहाल यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। अच्छा जी, हुआ ये कि ये जो क्या कहते हैं अपने डार साहब वाला मामला है, अब इसको इतना फैल गया है कि इसको समेटना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत और ख़ास करके पंजाब पुलिस ने बड़ी कोशिश की कि इसे समेटा जाए, और वो जितना समेटा वो उतना फैलता चला गया। और अब सूरत हाल ये है कि कल मैं एक्सप्रेस टीवी पे था, मुज़म्मिल सैयद साहब के प्रोग्राम में मैं था, क्या कहते हैं मोहसिन बेग साहब थे, और फिर राना साहब थे, राना एक्सप्रेस वाले मशहूर ज़माना, क्या नाम है भाई राना साहब का? हाँ, आमिर इलियास राना साहब वो थे। पहले तो मैंने कहा भाई 3 शेर जवानों के आगे एक ज़ख्मी दोशीज़ा इसार राना को डाल रहे हो, मोहसिन बेग साहब, मुज़म्मिल सैयद साहब, आमिर इलियास राना साहब, मेरा कसूर क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं करे चले। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सानू तो आदत है ये। बैठ गए, प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम मुज़म्मिल सैयद साहब ने शुरू किया रज़ा डार साहब पे। प्रोग्राम बड़ा धांसू हुआ, धांसू इन द सेंस कि ज़ाहिर है वो उनका वो थोड़ा सा ख्याल रखते हैं इस बात का। मोहसिन बेग साहब ने भी बिल्कुल बेल आउट पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि जी इखलाकी तौर पे इसाक डार साहब का बनता नहीं है। आमिर इलियास राना साहब ने भी डेफिनेटली स्ट्रॉन्गली वो दिए। मैंने भी कुछ अपने दलाइल दिए कि भाई कैसे, अगर वो जो लड़की थी वो जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि बुज़दार के साथ मिलके उन्होंने बहुत कुछ किया, पिंकी, तो वो अगर पिंकी कुछ करती है तो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान हो सकता है, तो जो नवासा करता है उसका ज़िम्मेदार राना क्यों नहीं हो सकता भाई? खैर डिबेट हुई, वो प्रोग्राम, अब इतलात ये कि प्रोग्राम चलते चलते बंद करवा दिया गया। मैंने फिर उसे जाके सोशल मीडिया पे देखा तो सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं हुआ हुआ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी नहीं हुआ हुआ। अच्छा, इतलात मुझे ये कि इसके ऊपर कोई शायद इंक्वायरी भी हो रही है वहाँ पे कि जी आपने ये प्रोग्राम क्यों किया है। उस टाइम तो पाकिस्तान के तमाम चैनल जो थे वो आयतुल्ला साहब के तदफीन के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे।
बल्कि बेहतर ये होगा कि अगले चंद दिनों के लिए मैंने फिर उन्हें किसी दोस्त को मशवरा दिया कि मुझे आप ले लिया करें क्या नाम है आपा इसार के टोटके, मैं आपको बताऊंगा कि कपड़ों पे निशान पड़ जाए तो कैसे धोते हैं, क्योंकि अब हम यही बात कर सकते हैं। नेशनल मीडिया पे करंट अफेयर के ऊपर बात होना मुमकिन नहीं रही। मुजम्मिल सैयद का एक स्टांस है और एंटी पीटीआई बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, अगर उनका प्रोग्राम जो है चलते चलते बंद हो सकता है और गोशमाली हो सकती है। इत्तलात मेरी है कि गोशमाली भी हुई है, तो अगर ये हो सकता है और वो प्रोग्राम बंद हो सकता है चलते चलते, अल्लाह करे ये प्रोग्राम वैसे कंटिन्यू रहे, मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। लेकिन इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो पंजाब हुकूमत है वो रज़ा डार के मामले पे कितनी हसासियत का मुजाहरा कर रही है। इसहाक डार साहब से आज मेरा ख्याल है किसी सहाफ़ी ने सवाल किया और उनसे कहा कि इस्तीफ़ा आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये देखें कि वो क्या कह रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? अच्छा, इससे ऐसा लगता है कि अब इसहाक डार साहब के साथ बराह रास्त प्रेशर उनके ऊपर आना शुरू हो गया है, और ये जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सवाल किया, मुझे तो इनके ऊपर भी बड़ी जुर्रत के ऊपर वो है कि इन्होंने अब वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर उनसे कह दिया कि आप इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। लगता है कि ये सहाफ़ियों के पीछे भी कोई मजबूत ताकत मौजूद है जो उन्हें कहती है कि देख लेंगे ताडेल कोई अख चुके हुए, हमारे जैसे कोई माड़े सहाफ़ी थोड़ी है जिसको जनाब जो मर्जी जो कर ले को वो पूछा ना कोई नहीं, ना 3 में ना 13 में। हमारा तो हाल ये है कि जनाब सर रुकी तो इतों लत्त वजे से उत्थे चले जाने, उतों लत्त वजे उत्थे चले जाते हैं। मैंने तो एक दफ़ा खुदा की कसम ये बाकायदा प्लान कर लिया था कि मैं अब मुझे इन्होंने चैनल से निकाला तो मैं पकोड़े लगाऊंगा, और क्या नाम है एडिटर्स पकोड़ा शॉप के नाम से मैं पकोड़े लगा के और स्टॉल लगाऊंगा। लेकिन चले, अल्लाह बड़ा राज़िक है ना, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके, मेरा ये ट्रस्ट है। लेकिन ये बहरहाल जिस तरह ये सारा गेम चल रही है उससे ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत बहुत प्रेशर में है, और ये प्रेशर डेफिनेटली आवाम की तरफ से भी है और वो दूसरों तरफ से भी है। ये दूसरे ही हैं जो प्रोग्राम भी चलवा देते, और ये दूसरे ही हैं कि उस आदमी की FIR भी कट गई कि जी मेरी गाड़ी को रज़ा डार साहब ने नुकसान पहुँचाया नहीं। तो सोच सकते हो ऐसा हो सकता है? भाई ये मुल्क वो है जहाँ मॉडल टाउन में सीधी गोलियां मार दी गई, क्या हुआ, किसी का कुछ बिगड़ा? वो कराची के जो फैक्ट्री है जहाँ 400 बंदों को चारों तरफ से बंद करके आग लगाई गई, किसी का कुछ बिगड़ा? अभी 2-3 दिन पहले तो 2 बंदे उसमें बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। यानी आज तक नहीं पता चल सका कि उस फैक्ट्री को किसने भत्ते के लिए चारों तरफ से बंद करके आग लगाई थी। ये छोड़े, मोस्ट रिसेंट चले जाए, वो कोयटा के अंदर वो जो MP था जिसने ट्रैफिक वार्डन को अपनी गाड़ी के नीचे दिया था और वीडियो फुटेज भी थी, उसका कुछ बिगड़ा? शाहरुख जतोई का कुछ बिगड़ा? अभी ये मोस्ट रिसेंट एक जज के बेटे ने 2 बच्चियों को कुचल दिया, बाप बेटे को, उसका कुछ बिगड़ा? उसके घर वाले आ गए हाथ जोड़कर उनका माफ कर दो, ये मर गए, हम बचना चाहते हैं, वो घर चला गया भाई। तो इस मुल्क में ताकतवर के खिलाफ, और फिर इसहाक डार साहब के मुबैना नवासे के हवाले से ये भी FIR दर्ज हो जाए कि इसने टक्कर मार के गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो मतलब कोई और भी है। जो पंजाब पुलिस, इमरान खान के ऊपर गोलियां चली, इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने FIR नहीं करवा सका। आपको याद है ना कि इमरान खान साहब पे जब कातलाना हमला हुआ है तो इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया FIR हो जाए, परवेज इलाही वजीर आला थे, FIR नहीं हो सकी थी। और उसी शाम जिस शख्स ने गोलियां चलाई थी उसका वीडियो बयान भी पूरे मीडिया पे चल गया था। तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर रज़ा डार के खिलाफ FIR ये कट रही है कि उसने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, तो इसका मतलब है कि कोई तो है जो पुलिस वालों से भी तगड़ा है और वो पंजाब हुकूमत को उनका असल चेहरा दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? वो एक $1 बिलियन क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों दिखा रहा है। ये वाली बात याद रखें। कल बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका लहजा देखा कितना तलख था। वो बहुत देर से इस्लामाबाद पिछले कितने दिनों से बैठे हुए थे, ईरान भी गए साथ के, किसी तरह कश्मीर में उन्हें स्पेस मिल जाए। और फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि कश्मीर में कोई स्पेस नहीं मिलनी भाईजान, रांझे मंजियाँ चराइया ने तो डोड़ी ले गए ने इस्तकाम पार्टी वाले। तो उनका लहजा तलख था, कहते मरसू मरसू सिंध न देसू। तो मांग कौन रहे? हूं मैदान दसा क्या है। अब आप कुछ दिनों बाद 28वीं तरमीम को मैदान में देखेंगे।
मरसू मरसू सिंध न देसूँ का मतलब ये कि मैं सिंध के टुकड़े नहीं होने दूंगा। पंजाब में ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वीलॉग्स हो चुके हैं कि जी अगर इन्होंने सूबे तकसीम किया तो यूं हो जाएगा, अभी यूं हुआ, हम चैलेंज दे रहे हैं, तुमने पहले 1 यूनिट बना के मुल्क को तोड़ा, अब यूं। आपको याद होंगे वीलॉग्स जो जिनकी तब मैं इशारा कर रहा हूँ। ये सारा कुछ भी जो कुछ हो रहा है, मुझे किसी ने बड़े मासूमियत से कहा कि 28वीं तरमीम आ रही होती तो पहले डरा रहे ने कि आपकी असल शक्ल ये है, हम 1 सेकंड में आपको एक्सपोज करके रख देंगे, लिहाजा आप 28वीं तरमीम में हमारे साथ बैठ जाएं। और बिलावल को भी बताया जा रहा है, जो कह रहे हैं ना मरसू मरसू में सिंध न देसू, 28वीं तरमीम का जो है ना गलगला है। अच्छा, क्योंकि बात बड़ी लंबी हो गई, छोड़ो, मैं उन बीच कश्मीर भी छोड़ता हूँ, बाकी चीज़ें भी छोड़ता हूँ। चौधरी सरवर साहब का ट्वीट आप पढ़ लें, उन्होंने कश्मीरियों का शुक्रिया अदा किया है कि आपने कल 50-60 हज़ार लोग थे वो पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की, आपने हमारा दिल जीत लिया। हाँ, लेकिन जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, उन्होंने ये इस बात का इंदिया दिया है कि जी ठीक है, हम बैठ के बात करने को तैयार है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन सर, अगर कोई समझे। इससे ज़्यादा मस्बत बात नहीं हो सकती। हम अवाम को कुचल नहीं सकते। हाँ, उनके जो गलत मुतालबात हैं उनके ऊपर बात हो सकती है। अगर उनके किसी में ये हल्फ है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई उनका जुमला है, वो निकलवाया जा सकता है, बैठ के बात हो सकती है। हमें इस माइंडसेट से निकल जाना चाहिए यार कि हर चीज़ का हल ताकत है। अगर हर चीज़ का हल ताकत होती तो अमेरिका और ईरान के तो मुज़ाकरात ना करवाते, जिन्होंने उनके रहबर को भी मार दिया, उसके नवासी को भी मार दिया, उसके 2 बेटों को भी मार दिया, 200 बच्चों को भी मार दिया। और फिर हम पाकिस्तान में बैठ के अगर अपने मसाइल हल नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? ये बड़ी पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के दानिश्वर, अब सुना है कि शायद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात होगी, साद रफ़ीक साहब से भी मुलाकात होगी, बैरिस्टर गौहर से भी बात होगी, तमाम जमातों से, जमात इस्लामी के अमीर से भी बात होगी, और इनको सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा कि भाई कश्मीर का मसला बैठ के हल किया जाए तो बेहतर है। ये अच्छा नहीं लग रहा कि कश्मीरी खड़े हों और हमारी फोर्सेस खड़ी हों, ये हमारे नैरेटिव के लिए नुकसानदेह है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा, ये आखिर में चलते चलते सुन लें, देखिए हम पंजाब असम्बली पे, पंजाब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते, हम करते और खुल के करते। रज़ा डार वाले इशू के अंदर जितना मर्जी प्रेशर हो, हमने खुल के बात की है, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन केपी असम्बली के अंदर एक बिल पास हुआ है, मुझे किसी मेरे बरखुरदार ने मुझे वो बिल भेजा। इस बिल के अंदर कुछ नकात मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि ये जो तनख्वाहें हैं 300% बढ़ा दी जाएंगी अरकान पार्लियामेंट की, केपी के। फिर ये कि जी उनके ख़ानदान को प्रोटेक्शन मिलेगी, एक इस्तिस्ना उनको मिल जाएगा कि वो जितने गलियां सुंजी हो जाएंगी, मिर्ज़ा यार फिरेगा, मौजा करदा फिरेगा, ना उन्हें कोई रोक सकता है ना कोई पूछ सकता है। उनके पास कार्ड होगा, वो कहेंगे साड़ा कार्ड है, असी बालातर शहरी हैं, हमें कोई नहीं पूछ सकता। फिर ये कि जनाब अली सहाफ़ी अगर वो पूछे बगैर केपी असम्बली के कोई ख़बर देंगे तो जेल जाएगा। तो आप में और इनमें क्या फ़र्क रह गया भाई? वज़ीर आला केपी साहब, सुहेल आफरीदी साहब, मैं आपको मुखातिब हूँ। आप तो इश्क इमरान में आए थे। अगर आप इश्क इमरान के अंदर इश्क इमरान का मुजाहरा नहीं कर सकते, अपने हाथों में छाले नहीं डलवा सकते, पैरों में आबले नहीं पड़वा सकते, पावजोला नहीं चल सकते, तो रहम करो, पीटीआई के मुंह पे कालक ना मलो। आप तो इन पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली से भी आगे निकल गए। ये इश्क इमरान है, ये पीटीआई का मोटो है जो आप लेके चल रहे हैं। ये पीटीआई का क्या कहते हैं, वो है जो चार्टर है, क्या मंशूर है। आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के अपोजिट चलना शुरू हो गए। चले वो बस, मुझे समझ आ गई, आज़ादी और मौत वाली बस जो है वो बढ़ गई पढ़ने में, बच्चों को लेके जाती है चिड़ियाघर सैर कराने के लिए। वो जो आपने शुरू की थी दस्तखत मुहिम और वो वॉलंटियर फोर्स बना रहे थे, वो भी आपने सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस कर दी। लेकिन आपने तो जो कहा उसको, अब मुझे तो अब गंडापुर आपसे बेहतर नजर आने लग गया यार। वो गंडापुर की बढ़त तो कायम थी, चलो जहर मुक गया था, वो शूशा तो उसकी कायम थी। आप तो शूशा भी नहीं कर रहे। पिछले 1 हफ्ते से कोई मुझे सीएम केपीके का कोई एक बयान बता दें, वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अलावा इमरान के हक में जो इमरान के हवाले से आया हो। फिर आप इस तरह की कानून साजियाँ कर रहे। मैं तो स्पीकर जो है उनसे बड़ा वो हुआ हूँ हैरान। क्या नाम है उनका भाई?
सलीम सवाती साहब के हवाले से मैं तो आप को बहुत कस्टोडियन समझता हूँ सर आइन का। मैं आपसे भी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ये क्लिप आप तक भी भिजवाऊंगा मैं। और ये जो आपने कहा कि क्या नाम है, केपी असम्बली के ऊपर अगर कोई साफ़ी वो रिपोर्टिंग करेगा तो उसको जेल होगी, पहले मुझे भेजें जेल। चले, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे जेल भेज दें, मैं तो नहीं बाज आऊँगा। अगर मैं मरियम साहिबा के हवाले से बात करने से बाज नहीं आता तो आपके भी गलत कार्यों में आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा, और ना मुझे इसका किसी का डर है। सुबह बात होगी इंशाल्लाह।